Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19 September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. Before we take up first topic of the day, we all should pay tribute to our beloved Jubinda. ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो सिंगापुर में हुआ है, इट हैज़ क्रिएटेड अ वॉइड इन लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस नीड सम टाइम टू कम टू टर्म्स विद दिस न्यूज़. All we can say right now is that legends never die. They live in their art. They will always be in our heart. Your voice will always be with us, जुबिंदा. मैं तो अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा. ठीक है, क्या कर सकते हैं, अपना काम तो करना है. लेट्स move forward. First topic of the day is Saudi-Pakistan Defense Pact. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने आपस में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है. द कोर आइडिया ऑफ दिस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट इज दैट एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज एग्रेशन अगेंस्ट बोथ. इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस. इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अरबिया विल कंसिडर इट एज अटैक ऑन सऊदी एज वेल. सिमिलरली अगर सऊदी पे अटैक होता है तो पाकिस्तान इसको मानेगा कि पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक हुआ है. इसी को कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, कि भाई आपके ऊपर अटैक होगा तो आई विल कंसिडर इट एज अटैक ऑन माई सेल्फ एज वेल. लाइकवाइज तो दोनों देशों ने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पैक्ट साइन किया है एक दूसरे के साथ. ऐसा नहीं है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का ये जो डिफेंस पैक्ट है ये बिल्कुल आउट ऑफ ब्लू आया है. बोथ कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज राइट सिंस 1960s इटसेल्फ. 1960 में क्या हुआ था, जब सऊदी अरबिया और इजिप्ट के बीच में थोड़ी सी हॉस्टिलिटी बढ़ी थी विथ रिस्पेक्ट टू येमेन, तो पाकिस्तान हैड सेंट इट्स फोर्सेस टू सऊदी अरबिया इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट. 1979 में जब ईरान के अंदर ईरानियन रिवॉल्यूशन आया और ईरान और सऊदी अरबिया की हॉस्टिलिटी और बढ़ गई. वैसे पहले से भी दोनों हॉस्टाइल थे, क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट एशिया में वैसे तो ज़्यादातर देश इस्लामिक कंट्री हैं एक्सेप्ट इजराइल ऑफ कोर्स. बट इस्लामिक होने के बावजूद भी वहाँ पे सेक्टेरियन डिवाइड प्लेज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया. वहाँ पे सिया सुन्नी डिस्प्यूट चलता है. ईरान इज़ आ सिया मेजॉरिटी कंट्री जबकि सऊदी अरबिया इज अ सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री. इस कारण से ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में मैसिव डिफरेंसेस रहते हैं. और पाकिस्तान भी एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है. इसी कारण से पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एक्सेस बनी रही है राइट सिंस 1970s इटसेल्फ, क्योंकि दोनों सुन्नी देश हैं, सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है यहाँ पे. और पाकिस्तान और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है मेनली बिकॉज ऑफ इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान रीजन. तो बलूचिस्तान वाला क्या मामला है इसको हम लोग अगले पेज पे डिटेल में समझेंगे. बट मुद्दा ये है कि सऊदी अरबिया इज़ हॉस्टाइल टू ईरान, पाकिस्तान इज़ हॉस्टाइल टू ईरान, एंड दैट इज़ वाई सऊदी एंड पाकिस्तान हैव मेंटेन गुड डिफेंस टाइज राइट सिंस 1970s. सऊदी हॉस्टाइल है ईरान से बिकॉज ऑफ सिया सुन्नी डिस्प्यूट. पाकिस्तान हॉस्टाइल है ईरान से, उसके पीछे भी सिया सुन्नी डिस्प्यूट है, बट उससे ज़्यादा बड़ा कारण है बलूचिस्तान प्रोविंस में इंसर्जेंसी इन पाकिस्तान. तो बलूचिस्तान प्रोविंस का क्या मामला है वो समझते हैं. देखिए, पाकिस्तान की अगर टेरिटरी देखी जाए तो उसमें बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस, बट यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है. काफ़ी सारा एरिया डेजर्ट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है. बलूचिस्तान में जिस एथनिसिटी के लोग रहते हैं वो हैं हजारा सियास. तो बेसिकली पाकिस्तान है तो वैसे एक सुन्नी कंट्री, सुन्नी डोमिनेंट कंट्री, लेकिन उसके इस प्रोविंस में, बलूचिस्तान प्रोविंस में रहते हैं सियास, उनको कहा जाता है हजारा सियास. और ईरान भी एक सियाइट कंट्री है, सिया मेजॉरिटी है वहाँ पे. अब चूंकि बलूचिस्तान के जो सिया हैं, हजारा सियास, वो माइनॉरिटी में हैं, तो उनके पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स को सप्रेस करता रहा है पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक. इस कारण से बलूची लोगों ने इंसर्जेंट ग्रुप्स भी बनाए हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड ऑल. और चूंकि ईरान भी एक सिया कंट्री है तो ऐसे एलिगेशंस
लगते रहते हैं ईरान के ऊपर कि ईरान इन बलूची इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहता है, जो एक सिया ग्रुप है। तो पूरा पाकिस्तान सुन्नी है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे है सिया, और ईरान भी है सिया। और यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कैसे अल्फ़ा वगैरह है, वैसे वहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट एंड ऑल, उनको सपोर्ट करता है ईरान, क्योंकि ये लोग सिया ग्रुप्स के राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज ईरान इज सपोर्टिंग एन इंसर्जेंट ग्रुप इन पाकिस्तान। तो यही कारण है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटी रहती है, और ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में भी हॉस्टिलिटी है, एंड दैट इज़ वाई पाकिस्तान एंड सऊदी हैव मेंटेन्ड ट्रेडिशनली ए गुड डिफेंस रिलेशन। ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर बॉर्डर देखा जाए तो लगभग 950 किलोमीटर का है। ईरान के अंदर बाउंड्री के, ये इंटरनेशनल बाउंड्री के इस साइड भी कुछ हजारा सियाज रहते हैं, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो हजारा सियाज रहते ही हैं। तो बेसिकली हजारा सियाज जो ईरान में रहते हैं, उनके कई सारे फैमिली मेम्बर्स दूसरे साइड में भी रहते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में। और ये कारण है कि ईरान की सरकार जो है इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभार कुछ सपोर्ट करती है, एंड दैट हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। कमिंग बैक टू दिस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसका इम्प्लीकेशंस सऊदी अरबिया के लिए या फ़ायदा सऊदी अरबिया के लिए क्या होगा? सऊदी अरबिया के दिमाग में अभी हाल फिलहाल में मेन जो कंसर्न चल रहा है वो है इजराइल। इजराइल हैज़ बिकम वेरी वेरी ऑफेंसिव। जब से उसके ऊपर अटैक हुआ है 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने जो किया, तब से इजराइल सारे ही मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर अग्रेसिव हो रहा है। सिर्फ ईरान के अगेंस्ट नहीं, कुछ दिनों पहले कतर के ऊपर अटैक कर दिया उसने। तो सऊदी हैज़ बीन अलार्म्ड। अब सऊदी अरबिया के पास अपना न्यूक्लियर वेपन है नहीं, लेकिन इजराइल के पास है। तो नाउ सऊदी वांट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान in order to protect it against any possible threat from Israel. उसके अलावा ईरान के पास भी ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन है नहीं, बट कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिसके हिसाब से ईरान हैज़ डेवलप्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन। अब ये सब कुछ स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन करके सऊदी अरबिया ने फैसला किया है कि खुद का न्यूक्लियर वेपन तो डेवलप नहीं कर सकते, अदरवाइज देयर वुड बी मेनी इंटरनेशनल सैंक्शंस, but we need to get extension of Pakistan's nuclear umbrella in order to protect themselves against Israel and Iran's threat। ये सबसे बड़ा कारण है। पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है? पाकिस्तान फाइनेंशियल स्ट्रेन से जूझ रहा है, भूखमरी गरीबी चल रही है, भूखा नंगा देश है। तो सऊदी अरबिया विल मेक सम इन्वेस्टमेंट देयर, इट विल हेल्प पाकिस्तान टू कम आउट फ्रॉम द करेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन। पाकिस्तान का इमेज भी सुधरेगा। Pakistan will be able to project itself as a net security provider. It will project itself as a strong Islamic country. तो ये इमेज पाकिस्तान का सुधरेगा। कहीं ना कहीं भारत के लिए झटका है थोड़ा सा ये। भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? पहला इम्प्लीकेशन कि अब अगर कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे हमें पाकिस्तान के अंदर किसी टेररिस्ट कैंप को एलिमिनेट करना है, तो वहाँ पे नाउ सऊदी अरबिया विल ऑल्सो कम इन टू पिक्चर, बिकॉज एनी एक्शन ऑन पाकिस्तानी सॉइल may technically be considered as action against Saudi Arabia as well. And Saudi Arabia is an important prized ally for India. वहाँ से खूब सारा एनर्जी, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा वहाँ रहते हैं। तो भारत के लिए एक हेडेक तो है ही, प्लस भारत का जो एक फॉरेन पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, दैट इज़ टू आइसोलेट पाकिस्तान इन ग्लोबल फोरम्स, वो पॉलिसी को थोड़ा सेटबैक मिला है बिकॉज ऑफ दिस सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे सब सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, हाउ इट इज़ गोइंग टू शिफ्ट वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स, उसमें आप बताइए कि क्या ये पैक्ट है, उसका कोर आइडिया बताइए कि कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर है, सऊदी अरबिया के लिए सिग्निफिकेंस बताइए, पाकिस्तान के लिए बताइए, फिर इंडिया के लिए बताइए। रीजनल सिक्योरिटी कैलकुलस विल चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंडो पाकिस्तान डायनेमिक्स
पे असर पड़ेगा, बिकॉज अब नाउ सऊदी फैक्टर ऑल्सो हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड वेन एवर इंडिया हैज़ टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। एनर्जी एंड डायस्पोरा रिस्क तो हैं ही, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान रिगार्डिंग आइसोलेशन उसको भी सेटबैक मिला है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, SDG इंडेक्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सेट ऑफ 17 गोल्स एंड टोटल 169 टारगेट्स। हर गोल के अंदर कुछ 10-15 टारगेट्स हैं, तो इस तरीके से टोटल 17 गोल हैं और उनके अंदर 169 टारगेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया साल 2015 में विथ अ टारगेट ईयर 2030 के इस साल तक हम लोग ये 17 गोल एंड 169 टारगेट्स को अचीव करेंगे। इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ दिस SDG टारगेट्स। तो ये 17 जो गोल्स हैं, SDG नंबर 1 नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो आज का जो डिस्कशन है ये मेनली SDG नंबर 3 के ऊपर है। ये आर्टिकल जो है मेनली SDG 3 के ऊपर बात करेगा। ये 17 के 17 SDG एक बार आपको रटने होंगे, अगर जब भी आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो या प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो आपको रटने होंगे कि 17 के 17 SDG हैं क्या। UPSC और APSC ने पहले कई सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट SDG। अब कौन कौन सा देश SDG टारगेट्स को अचीव करने में कितना अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए ग्लोबल लेवल पे पब्लिश होता है SDG इंडेक्स। ग्लोबल लेवल पे SDG इंडेक्स पब्लिश करने वाली एजेंसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इट पब्लिशेस दिस SDG इंडेक्स इन एसोसिएशन विद अ जर्मन फाउंडेशन जिसका नाम है बर्टल्समैन स्टिफ्टंग। इसमें क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर SDG टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं उसके बेसिस पे उनको स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 100 और उस स्कोर के बेसिस पे उनको रैंक भी दी जाती है। SDG इंडेक्स 2025 हाल फिलहाल में रिलीज हुई है जिसमें भारत की रैंक आई है 99। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया हैज़ इंटर्ड इनटू टॉप 100। 99 हमारी रैंक थी SDG इंडेक्स में आउट ऑफ 167 कंट्रीज। तो it has happened for the first time that India has entered into top 100 as far as fulfillment of SDG targets are concerned। तो ये तो ग्लोबल लेवल पे SDG के डायरेक्शन में कौन से देश कितना काम कर रहे हैं उसके लिए ये इंडेक्स है। भारत के लेवल पे भी अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज SDG टारगेट्स को अचीव करने के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक SDG इंडेक्स पब्लिश होता है जो नीति आयोग पब्लिश करता है सिंस 2018 इन एसोसिएशन विथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें अलग अलग स्टेट्स का स्कोर देखा जाता है कि वो SDG इंडेक्स को अटेन करने के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर ओवरऑल भारत का भी स्कोर देखा जाता है कि SDG टारगेट्स की तरफ हम कितना अच्छा मूव कर रहे हैं। तो SDG टारगेट फॉर एग्जांपल SDG स्कोर 71 का मतलब ये है कि लगभग 71 पॉइंट्स या 71% तक हमने अपने SDG टारगेट्स को पूरा किया है, 29% अभी और काम बाकी है। तो ग्लोबल लेवल पे SDG इंडेक्स पब्लिश होता है, दुनिया के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है और नेशनल लेवल पे भी SDG इंडेक्स पब्लिश होता है जिसमें अलग अलग स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है और ओवरऑल ये भी देखा जाता है कि भारत ने कितना अच्छा अभी तक काम किया है रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ इट्स SDG टारगेट्स। अब ये जो आर्टिकल है ये मेनली एम्फेसाइज कर रहा हूँ SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग। कहता है कि भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है हेल्थ इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने पे, बट अभी भी हम लोग ऑफ द ट्रैक हैं। जो हमें अचीव करना चाहिए अभी तक वो हम कर नहीं पा रहे। इंडियाज़ परफॉर्मेंस ऑन SDG नंबर 3 की अगर बात की जाए, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो भारत के अंदर ओवरऑल है 97 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। इतने मदर्स की डेथ हो जाती है वर्ल्ड डिलीवरी, जबकि टारगेट है कि इट शुड बी एट 70। तो अभी भी हम टारगेट से दूर हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज 32 पर 1000 जबकि टारगेट है दैट इट शुड बी बिलो 25। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का टारगेट है 73.63 ईयर्स जबकि अभी हम लोग 70 साल के आसपास हैं। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन टू मदर एंड न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टारगेट है कि 100% यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हम लोग अचीव कर पाएँ, लेकिन अभी भी हमारे देश में इम्यूनाइजेशन 93.23% तक ही पहुंचा है। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने साल 2016 में पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
ये शब्द पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम ने यूज़ किया था, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 2015 में आया है। ठीक है, ये हिंट्स काफ़ी है, इसके बेसिस पे आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आदि कर्म योगी अभियान। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। आदि कर्म योगी अभियान हाल फिलहाल में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। इसके अंतर्गत मेन लक्ष्य है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनके अंदर से भी कुछ यंगस्टर्स को, यूथ को मोटिवेट किया जाए कि वो आगे आएं और सरकार के साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि ट्राइबल्स के लिए जो स्कीम्स हैं वो और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएँ, ट्राइबल लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप हो पाए रिगार्डिंग वेलफेयर स्कीम ऑफ द ट्राइबल्स। दैट इज़ द मेन गोल अंडर आदि कर्म योगी अभियान। आदि मतलब ट्राइबल्स, कर्म योगी मतलब एजेंट ऑफ चेंज। आदि कर्म योगी स्कीम या अभियान के अंतर्गत लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल यंगस्टर्स को मोटिवेट किया जाए, ट्राइबल्स के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सामने आने के लिए मोटिवेट किया जाए कि वो आएँ, भारत सरकार के स्कीम्स के बारे में समझें और जाकर के बाकी ट्राइबल्स को समझाएं। तो लेट अस सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदि कर्म योगी अभियान। पहला गोल है को क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट प्लान्स बनेंगे उसमें गवर्नमेंट के लोग तो होंगे ही, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो होंगे ही, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और मिल करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनेगा। तो भारत सरकार का एक लक्ष्य है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। उसके लिए नाम दिया गया है 1 लाख ट्राइबल विलेज विजन 2030। ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है ताकि ट्राइबल्स को इस डॉक्यूमेंट के आइडियाज़ के हिसाब से डेवलप किया जा सके। तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग टारगेट्स बनाए जाएंगे रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ ट्राइबल कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, आदि कर्म योगीज भी होने चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि दिल्ली में बैठ करके या मुंबई में बैठ करके आप ट्राइबल्स के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाओगे कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा गोल होना चाहिए, तो वो गोल ग्राउंड पे, वो टारगेट्स या वो प्रोविजंस ग्राउंड पे पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। यू नीड टू टेक इनपुट्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम दैट कम्युनिटी इटसेल्फ इफ यू हैव टू मेक पॉलिसीज फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट लेकर के आ रही है भारत सरकार, 1 लाख ट्राइबल विलेज विजन 2030। उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत सरकार के ऑफिसर्स दोनों मिल करके काम करेंगे। प्लस आदि कर्मयोगी अभियान में 20 लाख आदि कर्मयोगीज का एक नेटवर्क डेवलप किया जाएगा। 20 लाख आदि कर्मयोगीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वीमेन इन ट्राइबल्स, ट्राइबल यूथ, इन लोगों को मोटिवेट किया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि एक 3 टियर स्ट्रैटेजी या 3 पिलर बनेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। सबसे पहला पिलर होगा ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए आदि कर्मयोगीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्किंग फॉर ट्राइबल वेलफेयर। फिर होंगे आदि सहयोगीज। देखिए, ये जो आदि कर्मयोगी अभियान है इसमें 3 पिलर्स होंगे। आदि कर्मयोगीज विल बी मेनली गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, ट्राइबल ब्लॉक्स में, वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि आदि कर्मयोगी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही ट्राइबल बैकग्राउंड से हों। फिर होंगे आदि सहयोगीज। आदि सहयोगीज आर एजुकेटेड यूथ, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स अमंग्स द ट्राइबल ग्रुप्स। इनका काम होगा कि दे विल एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, ताकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस दे पाएँ कि भारत सरकार ये स्कीम चला रही है एजुकेशन के लिए फॉर ट्राइबल्स, ये स्कीम चला रही है हेल्थ के लिए। और फिर होंगे आदि साथीज। आदि साथीज आर बेसिकली ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या ट्राइबल विलेज के ट्राइबल एल्डर्स वगैरह। दे विल बी कंसिडर्ड एज ग्रास रूट चेंज मेकर्स, जो गांव-गांव में फिर अपने यहाँ के लोगों को समझाएंगे कि कैसे ट्राइबल वेलफेयर के लिए सरकार इनिशिएटिव्स ला रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लान है, आइडिया है आदि कर्मयोगी अभियान का। इसके अंतर्गत आई जस्ट होप आपको बात समझ आ रही है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं
कि एक डॉक्यूमेंट बनाई जानी है जिसमें ट्राइबल लोग भी होंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होंगे, मिल करके वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। 20 लाख एजेंट ऑफ चेंज को ट्रेन किया जाएगा फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, जिनको कहा जा रहा है आदि कर्मयोगीज कलेक्टिवली। आदि कर्मयोगीज के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स विच एसेंशियली आर और हैव टू बी फ्रॉम ट्राइबल बैकग्राउंड इफ दे हैव टू वर्क इन ट्राइबल एरियाज। उसके अलावा आदि सहयोगीज पढ़े लिखे यूथ इन ट्राइबल्स, डॉक्टर्स एंड ऑल, दे विल एक्ट एज अ मोटिवेशनल channel, they will act as a bridge to motivate the youngsters in tribal community, and then village के elders, self help group members, इनको कहा जाएगा आदि साथी। तो इस तरीके से ट्राइबल एरियाज के अपलिफ्टमेंट पे फोकस किया जाएगा। अगर आप ध्यान से सोचें तो आदि कर्म योगी अभियान वुड बी अ मेजर एक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर एचडीजी रैंकिंग, क्योंकि हमारी एचडीजी रैंकिंग या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी रैंकिंग मेनली इसीलिए ख़राब होती है क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ अभी भी बहुत बैकवर्ड हैं। और वो इसलिए बैकवर्ड हैं क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स बनाती है भारत सरकार, वो ठीक से उन तक पहुंच नहीं पाती है। वो इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि भारत सरकार के जो ऑफिसेज हैं या ऑफिसर्स हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी बातों को ठीक से ट्राइबल से। इसके लिए ज़रूरी है कि वी नीड टू हैव एन इंटरफेस, जो ट्राइबल बैकग्राउंड के ही लोग हों लेकिन थोड़े एजुकेटेड हों, अवेयर हों। तो यहाँ पे आदि सहयोगी एंड आदि साथीज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रेम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट पीएम मित्रा पार्क। छोटा सा न्यूज है, देखिए भारत सरकार ने साल 2021-22 के बजट स्पीच में अनाउंस किया था पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम का लक्ष्य है भारत को ग्लोबल लीडर बनाना इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। इसके लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में 7 मेजर टेक्सटाइल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। 7 अलग अलग स्टेट्स जो टेक्सटाइल पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए चुने गए हैं वो हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। टोटल लगभग 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन 7 टेक्सटाइल पार्क्स को इस्टेब्लिश करने में। और भारत सरकार को उम्मीद है कि 20 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी क्रिएटेड अक्रॉस दिस 7 पीएम मित्रा पार्क्स। करंट न्यूज यही था कि पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया जाएगा एट धार डिस्ट्रिक्ट, ये तय कर लिया गया है। 7 में से मध्य प्रदेश के अंदर धार डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जाएगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल में एक फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया है फॉर पीएम मित्रा पार्क इन मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट। यही था न्यूज़ पीएम मित्रा स्कीम के ऊपर। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सारनाथ को क्या कहा गया है? मृग दावा। जियोथर्मल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ये तो गलत है क्योंकि कोई भी मेजर अभी जियोथर्मल पावर प्लांट तो है नहीं। पहला स्टेटमेंट सही है। बीमा सुगम से रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है सर, दैट इज वाई करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 3। एंड यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट अगेन गलत है कि बोथ डिजीज आर कॉज्ड बाय सेम वायरस फैमिली, दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंट वायरस फैमिली, सो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 2। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।